अब चुनावी सफर में दिल्ली की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। यहां के राजनीतिक थर्मोमीटर में पारा जो है वो हर दिन चढ़ता जा रहा है। इसकी वजह है दिल्ली का चर्चित शराब घोटाला केस। इस मामले में ईडी को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर केस चलाने की इजाजत मिल गई है। विधानसभा चुनाव से ठीक 20 दिन पहले गृह मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दोनों नेताओं पर केस चलाने की इजाजत दे दी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पहले ही केस चलाने की इजाजत दे चुके हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि दिल्ली की सियासी पिच पर अगले कुछ दिनों में काफी कुछ देखने को मिल सकता है। अब यहां पर यह जानना जरूरी है कि आखिर ईडी को केजरीवाल पर केस चलाने के लिए गृह मंत्रालय से इजाजत लेने की जरूरत क्यों पड़ी। इस मामले में चार्जशीट तो वो पहले ही दाखिल कर चुकी है और उस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है। तो हुआ यह कि ईडी ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लिया था। ट्रायल कोर्ट की ओर से ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले को केजरीवाल ने 9 जुलाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा था कि ईडी के पास उनके खिलाफ केस चलाने के लिए जरूरी मंजूरी नहीं है, क्योंकि उन पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों के समय वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया और ईडी ने जरूरी मंजूरी के लिए हाईकोर्ट से वक्त मांगा। इस बीच 6 नवंबर को एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट पर सरकार की अनुमति के बिना मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में केस नहीं चलाया जा सकता। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी सरकारी अधिकारी या किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर केस चलाने के लिए उचित विभाग जैसे कि गृह मंत्रालय की मंजूरी लेना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ईडी ने दिल्ली के उपराज्यपाल से परमिशन मांगी और 11 दिसंबर को उपराज्यपाल ने इजाजत देते हुए केस की फाइल गृह मंत्रालय को भेज दी थी, जिस पर अब केस चलाने की मोहर लग गई है। तो सवाल खड़ा होता है कि अब आगे इस मामले में क्या होगा। दरअसल ईडी को जरूरी मंजूरी ना मिलने की वजह से अब तक यह मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। उस दिन ईडी की तरफ से हाईकोर्ट को यह बताया जा सकता है कि उन्हें मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी मिल गई है। इसके बाद हाईकोर्ट पर निर्भर करेगा कि वह निचली अदालत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किस तरह का आदेश देता है। हो सकता है कि हाईकोर्ट ईडी की मंजूरी को पर्याप्त मानते हुए केजरीवाल और सिसोदिया की लंबित पड़ी अर्जियों का निपटारा कर दे, या फिर हाईकोर्ट ईडी को यह भी कह सकता है कि वो मंजूरी मिलने की जानकारी निचली अदालत को दे और निचली अदालत से चार्जशीट पर फिर से संज्ञान लेने को कहे। दोनों ही परिस्थितियों में इस केस पर लगा विराम हट जाएगा और निचली अदालत आरोप तय करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। ये वही मामला है जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं। ईडी की शराब घोटाले वाली चार्जशीट में तो केजरीवाल को मास्टरमाइंड और किंग पिन तक बताया गया है, यानी वो आरोपी जिसने पूरे घोटाले की रूपरेखा बनाई। आपको बताते हैं कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को पिछले साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था। 51 दिन बाद यानी 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए उन्हें सशर्त जमानत मिली थी और तय किए गए वक्त पर यानी 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। इस दौरान मामले की सुनवाई चलती रही। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 13 सितंबर को केजरीवाल जेल से रिहा हुए। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कुल 156 दिन जेल में बिताए। वो उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, इसका मतलब पिछले 2 साल से जो बयानबाजी चल रही थी वो बिना मंजूरी के चल रही थी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से पहले मंजूरी आ गई थी, गृह मंत्रालय से आज मंजूरी आई है, तो पहले से ही साबित हो गया कि केस पूरी तरह से फर्जी था।